अध्याय 4 समांतर श्रेणी। प्रश्न क्रमांक 7वां है समांतर श्रेणी 8, 15, 22 का अंतिम पद 218 है। पदों की संख्या ज्ञात कीजिए। हल दिया गया है समांतर श्रेणी 8, 15, 22 का अंतिम पद 218 है। इसमें प्रथम पद a1 से डिनोट करेंगे। प्रथम पद को a1 बराबर 8, द्वितीय पद को a2 से डिनोट करेंगे, इसलिए a2 बराबर 15। समांतर d बराबर होता है द्वितीय पद माइनस प्रथम पद। द्वितीय पद मतलब a2, प्रथम पद मतलब होता है a1। तो a2 को a1 से घटाना है। 15 माइनस 8 मान रखेंगे तो ये d का मान निकल जाएगा 7। अतः समांतर बराबर 7 होगा। एनवा पद ज्ञात करने का सूत्र है समांतर श्रेणी में एनवा पद ज्ञात करने का सूत्र है, मतलब समांतर श्रेणी में a बराबर होता है, क्या होगा, a प्लस a माइनस 1 इंटू डी। सूत्र में मान रखें। सूत्र में मान रखने पर जैसे ही हम सूत्र में मान रखेंगे प्रश्न अनुसार कहता है कि अंतिम पद 218 है, तो इसीलिए यहां पर लिख सकते हैं 218 बराबर प्रथम पद हमारे पास कितना था। प्रथम पद प्रश्न में कितना था 8 प्लस, अब यहां पर हम n का मान तो भी ज्ञात है, क्या n का मान ज्ञात नहीं है, इसलिए n माइनस 1 इंटू डी। डी का मान अभी कितना निकाले हैं, डी का मान 7। ठीक है, अब ब्रैकेट हटाने पर लिख दें, यहां पर ब्रैकेट हटाने पर जैसे ही हम ब्रैकेट हटाएंगे ये लेफ्ट का 218 का 218 ही रहेगा, 8 का 8 हो जाएगा, प्लस 7 का n के साथ गुणा करने पर क्या होगा, या 1 गुणा 7 करो माइनस 1 गुणा 7 कर दो, ऐसे ही होगा। फिर ये 218 का 218 ही होगा, फिर ये 8 का 8 लिखो, n का 7 के साथ गुणा करने पर 7, सॉरी यार, n का 7 के साथ गुणा करने पर 7n, 1 का 7 के साथ गुणा करने पर 7। फिर यहाँ पर हम ये 218 का 218 और 8 माइनस 7 प्लस 7n, फिर ये 218 लिखने के बाद 8 में से 1 घटा दो, तो 8 में से 7 घटाएंगे तो 1 बचेगा, और 1 माइनस 1 प्लस 7n। यहां तक क्लियर है, तो आप नोट करो। पक्षांतर करने पर लिखेंगे, यहां पर पक्षांतर करने पर पक्षांतर में सिर्फ चिन्ह बदलते हैं, संख्या कभी नहीं बदलता, मतलब प्लस माइनस में बदलेगा, माइनस प्लस में, गुणा भाग में, भाग गुणा। इसीलिए देखिए कैसे लिखना है, ये 218 है तो आप जो है 218 का 218 लिख दो, फिर ये प्लस में है ना, प्लस में तो प्लस को माइनस में कन्वर्ट कर देंगे, तो इसीलिए ये 1 आ जाएगा, यहाँ पर 7n। अब घटा दो भाई 218 में से कितना आ जाएगा, 217 इज इक्वल टू 7n। इधर मैं क्लियर कर देता हूं, फिर पक्ष बदल देते हैं। पक्ष बदलने पर जैसे ही हम पक्ष बदलेंगे, पक्षांतर में चिन्ह बदलता था, संख्या नहीं बदलता, पक्ष बदलेंगे तो इस लेफ्ट जो है राइट में, लेफ्ट राइट में, राइट लेफ्ट में आ जाएगा, तो ये 7n इज इक्वल टू 217 का 217, 7 और n के मध्य में गुणा छिपा है जो दिखता नहीं लेकिन रहता है, और ये 217 का 17 लिखना। फिर यहाँ पर लिख सकते हैं पक्षांतर करने पर, पक्षांतर में चिन्ह बदलता है, संख्या कभी नहीं बदलता, गुणा भाग में बदल जाता है, प्लस माइनस में, माइनस प्लस में, तो इसीलिए यहाँ पर गुणा में है, ये n का मान निकालेंगे हम
हमेशा मान चर संख्या का निकालते हैं। चर संख्या मतलब ABCD XYZ A to Z, है ना। तो यहाँ पर n है चर संख्या, ये 217 का 17 ये गुणा में है, ये गुणा में दिख रहा है ना, तो ये भाग में बदल जाएगा, इसीलिए ये भाग का निशान, ये 7 का 7। फिर इसके आगे जब हम निकालेंगे मान तो n का मान निकलेगा, और जैसे ही n का मान निकलेगा तो क्या होगा, ये 217/7, 7 एकम 7 एकम 7, 7 या 21 और 7 एकम 7, मतलब n बराबर हो जाएगा 31/1, अर्थात n बराबर हो जाएगा 31। और अतः लिख सकते हैं, अतः श्रेणी में 31 पद हैं। अतः श्रेणी में n बराबर 31 पद हैं। आंसर। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा